आध्यात्मिक और कल्पनात्मक विषय है, क्योंकि आत्मा कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो रहने या बसने के लिए घर, खाना, कपड़े जैसी चीजों की जरूरत रखे। फिर भी कई धार्मिक ग्रंथों, पुराणों और मान्यताओं में आत्मा के लिए कुछ बातें कही गई हैं, जिनसे हमें इसकी जीवन शैली का एक भावनात्मक और प्रतीकात्मक चित्र मिलता है। आत्मा शुद्ध, शाश्वत और अजर अमर मानी जाती है। उसका स्वभाव सच्चिदानंद, सत्य, चैतन्य और आनंद होता है। उसे न पाप लगता है न पुण्य। शरीर और मन के कर्मों का फल आत्मा पर नहीं, बल्कि जीव, आत्मा प्लस अहंकार प्लस मन पर पड़ता है। जब तक मोक्ष नहीं होता, आत्मा शरीर में निवास करती है। ये शरीर ही उसका अस्थाई घर होता है। शरीर के नष्ट होने पर आत्मा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के साथ अगले जन्म के लिए आगे बढ़ती है। हिंदू दर्शन में कहा गया है कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म जन्मांतर में घूमती रहती है, यानी शरीर बदलते रहते हैं पर आत्मा नहीं बदलती। मोक्ष या मुक्ति मिलने पर आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। तब उसका कोई अलग रहन सहन नहीं रहता। वो फिर से शुद्ध, स्वतंत्र अवस्था में लौट जाती है। आत्मा के लिए कोई भोजन, वस्त्र या घर की जरूरत नहीं होती। उसका जीवन शुद्ध चेतना में होता है, जिसे अध्यात्म में ध्यान, भक्ति और ज्ञान से महसूस किया जा सकता है। अगर हम इसे एक कल्पनात्मक रूप दें तो आत्मा ऐसे दिव्य प्रकाश की तरह रह सकती है जो सूक्ष्म लोकों, स्वर्ग, पितृलोक, यमलोक आदि में घूमती है। वहां अपने कर्मों का फल पाती है और अगले जन्म की तैयारी करती है। कुछ मान्यताओं में बताया गया है कि पितृलोक में आत्मा को पिंडदान और श्राद्ध से शक्ति मिलती है और उससे उसका रहन सहन यानी सुख या दुख तय होता है। क्या आपने कभी सोचा है बिना पिंडदान के आत्मा का क्या होता है? देखिए इस डरावनी कहानी में कैसे एक कुएं के पास भटकती आत्मा ने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। जानिए आत्मा की मुक्ति का रहस्य। एक गांव के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक पुराना कुआं था। कहते थे उस कुएं में कभी राघव नाम के किसान की लाश मिली थी। राघव की मौत संदिग्ध हालात में हुई थी। किसी ने उसका पिंडदान नहीं किया। तभी से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात होते ही कुएं से किसी के रोने, हंसने और चीखने की आवाजें आती थी। कई लोगों ने एक सफेद साया कुएं के पास मंडराते देखा। उसका चेहरा अध जला और आंखों से खून बहता हुआ दिखाई देता था। वो साया रात में राहगीरों का पीछा करता और अक्सर कोई न कोई गांव वाला डर के मारे बीमार पड़ जाता या बेहोश हो जाता। एक रात गांव का सबसे साहसी लड़का अर्जुन इस रहस्य को जानने के लिए कुएं के पास गया। जैसे ही उसने बरगद के नीचे कदम रखा, चारों ओर धुंध छा गई। हवा में सड़ी लाश जैसी बदबू फैल गई। अचानक अर्जुन ने देखा कि कुएं से एक आकृति निकली। वो राघव की आत्मा थी। उसके मुंह से आवाज आई, मेरा पिंडदान, मुझे मुक्ति चाहिए। अर्जुन डर के मारे भागने लगा, लेकिन आत्मा ने उसका हाथ पकड़ लिया। ठंडी बर्फ जैसी पकड़ ने उसे जकड़ लिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। तभी अर्जुन की मां वहां पहुंच गई। उसने जल्दी से अपने दुपट्टे से मिट्टी उठाकर राघव की आत्मा के नाम पर तर्पण किया और प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे सफेद साया गायब होने लगा। आत्मा की भयानक चीख दूर होती गई और सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों का कहना है कि उस रात के बाद से कुएं के आसपास कोई साया नहीं दिखा। लेकिन अगर कोई उस कुएं के पास मजाक में भी रात को जाता है तो बरगद की शाखाएं अब भी किसी के कंधे पर हाथ रख देती हैं, मानो याद दिला रही हों कि मृत आत्माओं का पिंड दान करना मत भूलना। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।